हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका इस चैनल में। आज इकोलॉजी में जितना पोल्यूशन फैलाना था इन्वायरमेंटल इशू के टॉपिक में मैंने फैला दिया। आज अपन पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। तो आज ये सबसे पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल को स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन कंट्रोल दो प्रकार का मैंने बताया था। एक को अपन गैसियस कहते हैं, तो एक को अपन पार्टिकुलेट कहेंगे। एक को अपन गैसियस कहते हैं तो एक को अपन पार्टिकुलेट कहेंगे। दूसरा पॉइंट कि पार्टिकुलेट के अंदर दो डिवाइस यूज होती है। एक को अपन अरेस्टर कहते हैं और एक को अपन स्क्रबर कहते हैं। एक को अपन अरेस्टर कहेंगे तो एक को अपन स्क्रबर कहते हैं। और अरेस्टर के अंदर जो डिवाइस यूज होती है उसे अपन ESP कहते हैं। ESP का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल आज पढ़ेंगे। एयर को कंट्रोल करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इसके अंदर मैंने दो टेक्निक बताया। एक मैंने बोला गैसियस भी होता है और पार्टिकुलेट भी होगा। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि ये पार्टिकुलेट के अंदर दो सिस्टम आते हैं। एक को अपन अरेस्टर कहते हैं तो एक को अपन स्क्रबर कहते हैं। और अरेस्टर के अंदर जो डिवाइस यूज होती है उसे अपन ESP कहते हैं। ESP का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो आ जाइए, सबसे पहले अपन ESP को समझेंगे। ESP क्या होता है? बहुत सिंपल डिवाइस। चलिए देखते हैं ESP क्या होता है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल डिवाइस। एनसीईआरटी भी आपको ये बात को बता रही है। मैंने कहा कि ये ESP है, ESP है। दूसरा पॉइंट कि ये ESP के पास यहां वाले इस वाले एरिया पे एक सिस्टम होता है जिसको अपन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर कहते हैं। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर कहते हैं। और पीछे की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट होता है। ये हुआ पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ये मैं ESP के मैकेनिज्म को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा अरेस्टर के अंदर जो डिवाइस यूज होगा उसको मैंने ESP कहा। बहुत सिंपल डिवाइस। ये रहा ESP और ये रहा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर। और पीछे की तरफ मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिखा है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना कि यहां से गंदा एयर पास करिए, डर्टी एयर पास करिए, और इस डर्टी एयर के अंदर ये पार्टिकुलेट मैटर है। ये PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर। शब्दों पे ध्यान देते रहना। मैंने कहा कि जब पार्टिकुलेट मैटर आगे की तरफ जाएगा तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर को हाई वोल्टेज दीजिए। जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर को हाई वोल्टेज देंगे तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसे अपन कोरोना के नाम से पुकारते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि जब डर्टी एयर आगे की तरफ जाता है तो इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर भी है। जब डर्टी एयर आगे की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर भी है। जब पार्टिकुलेट मैटर आगे की तरफ जाएगा तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर को हाई वोल्टेज दीजिए। जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर को हाई वोल्टेज देंगे तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसको अपन कोरोना के नाम से पुकारते हैं। दूसरा पॉइंट कि जब ये पार्टिकुलेट मैटर इस कोरोना से होके गुजरेगा तो हर एक पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट होगा तो नेट चार्ज निगेटिव हो जाएगा। जब नेट चार्ज निगेटिव और निगेटिव चार्ज आगे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अरेस्ट हो जाएंगे। PM यहीं पे अरेस्ट हो गया पार्टिकुलेट मैटर। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब पार्टिकुलेट मैटर आगे की तरफ जा रहा है तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर को हाई वोल्टेज दीजिए। जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर को हाई वोल्टेज देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का एनवायरमेंट क्रिएट होगा, जिसको अपन कोरोना के नाम से पुकारते हैं। जब पार्टिकुलेट मैटर कोरोना से होके गुजरेगा तो हर एक पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट होगा तो पार्टिकुलेट मैटर का नेट चार्ज निगेटिव हो जाएगा। जब निगेटिव चार्ज आगे की तरफ आएगा
तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर अरेस्ट हो जाएगा और आगे की तरफ जो हवा जाएगी वो क्लीन एयर जाएगी, क्लीन एयर जाएगी। शब्दों पे ध्यान देना, एनसीईआरटी लिख रही है क्लीन एयर, चाहती तो एनसीईआरटी यहां पे प्योर भी लिख देती। जिस दिन एनसीईआरटी ने यहां पे टर्म प्योर यूज कर दिया उस दिन पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, इसीलिए एनसीईआरटी ने क्लीन टर्म यूज किया है। पॉल्यूशन को खत्म नहीं, पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो एक बात और एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये 90%, 99% एफिशिएंट है, ये 99% पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट कर देता है। अरे चाहती एनसीईआरटी तो 100% भी लिख सकती थी, लेकिन 100% इसने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। इंडिकेशन है 99%, मतलब कि 100% आप पॉल्यूशन को खत्म कर ही नहीं सकते। और ये जो डिवाइस है ये 99% एफिशिएंट है। एनसीईआरटी डर्टी एयर को क्लीन एयर लिख रही है। क्लीन का मतलब ये है कि कंपेरेटिव साफ हवा निकलेगी। अगर यहां पे ये प्योर लिख देता तो एनसीईआरटी आपसे ये कहना चाहती कि पॉल्यूशन खत्म हो चुका है। अरे क्लीन इसने इसलिए लिखा है कि यहां से डर्टी एयर गया तो कंपेरेटिव आगे की तरफ क्लीन एयर निकलेगा। तो ये सिंपल सी डिवाइस जो एनसीईआरटी आपसे थोड़ी सी पॉइंट में, मतलब कि 4-5 लाइन में कह रही है। तो मैंने कहा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल गैसियस भी है, पार्टिकुलेट भी है। पार्टिकुलेट के अंदर दो चीज, अरेस्टर और स्क्रबर। अरेस्टर के अंदर जो डिवाइस यूज होगा उसे अपन ईएसपी कहते हैं, और इसी ईएसपी को आज हमने समझा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्क्रबर को समझेंगे जो एनसीईआरटी आपसे कह रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।